सोचिए कि भगवान श्रीमन नारायण ने गौरी गोपाल को ही क्यों चुना, क्योंकि आप सब आते हो गौरी गोपाल। तो माँ लक्ष्मी बोली कि आप यहाँ आते हो तो मैं यहीं बैठूंगी और यहीं बैठ करके आप सबकी झोलियां भरती रहूंगी, आप सबको देती रहूंगी, आप सबका निरंतर कार्य चलता रहेगा, कभी लक्ष्मी की आप पर कमी नहीं होगी। इसलिए माँ भगवती लक्ष्मी माँ का दर्शन करने जरूर आइए गौरी गोपाल। वृंदावन आए हो तो वृंदावन आए हो तो गौरी गोपाल अवश्य आना, क्योंकि यहाँ भगवान का दर्शन तो होगा, भगवान के साथ साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन होगा, यहाँ की सेवाओं का दर्शन होगा। प्रिय भक्तों, जब नारद जी ने कहा कि भक्ति, सनकादियों से कहा भक्ति का दुख दूर कैसे हो, बोले भागवत सुनवा, भागवत सुनाई सदा हरिद्वार में, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो भागवत, क्या सुनो, नित्य भागवत जी की महिमा सुनी तो भक्ति ताता थैया करके प्रकट हो गई। बोले भागवत सुन के मेरा सारा दुख दूर हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया। भागवत सुन के भक्ति का दुख दूर हुआ तो हमारा और आपका भी कष्ट भागवत से ही दुख दूर होगा, हमारा कष्ट भी खत्म होगा भागवत जी से। अच्छा, यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ, नारद जी ने किया सनकादियों से। सनकादि चार जिन्होंने भागवत जी सुनाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों से नारद जी ने सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं तर जाएगा, कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं तर जाएगा, पर जिसने पाप ही पाप किए हो अनगिनत खूब सारे, क्या उस पापी का उद्धार होगा भागवत जी से? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार ढता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मैया कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता, कितना भी बड़ा पापी हो, वीआईपी पापी हो। किसी का हुआ, हाँ, एक पापी था धुंधकारी, उसका नाम था, पंडित जी थे एक आत्मदेव, उनके नाम था, पत्नी का नाम धुंधली। आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी, उन्होंने जंगल में जाके रोना शुरू कर दिया। एक संत जी ने देखा, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? महाराज मेरा बेटा नहीं है इसलिए रो रहा हूं। संत ने समझाया कि बेटे के लिए ना रोइए, भगवान के लिए रोइए। ना महाराज, दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरा बेटा नहीं है। नारद जी बोले बेटे के लिए ना रो, संत जी आप पुत्र दीजिए। संत बोले मैं कहां से पुत्र दूं? ना ना महाराज, आप संत हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तब नारद जी, तब संतों ने एक फल दे दिया आत्मदेव जी को, पत्नी को देना, पुत्र होगा। पर सुनो, पुत्र ना चाहो तो ही भला है तुम्हारा, तुम बड़ा कष्ट पाओगे। आत्मदेव जी बोले कोई बात नहीं, पर बेटा तो चाहिए। फल ले आए, पत्नी धुंधली को दिया, बोले फल खाओ बेटा होगा। धुंधली बोली पागल हो गए हो, फल खाने से भी कोई बेटा होता? आत्मदेव जी चले गए किसी काम से, फल खिला दिया गैया को। धुंधली ने फल किसे खिलाया? गाय को। तो गाय को बच्चा हुआ बढ़िया, कान गाय की तरह, शरीर दिव्य, नाम पड़ा उनका गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण। धुंधली बोली एक दिन अपनी बहन को, बहन तेरा बेटा होने वाला है। हाँ, एक काम कर बहन, पैसा ले ले तू, तो ये बेटा मुझे दे दे, नहीं पति कहेंगे फल दिया था बेटा क्यों नहीं हुआ। तो पैसे से धुंधली ने बेटा खरीद लिया और सबको ये डिंडोरा पीटा, मेरा बेटा हो गया। नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? अब धुंधकारी और गौकर्ण जी एक ही साथ पढ़ते, एक साथ रहते, खेलते, पर धुंधली का आशीर्वाद धुंधकारी पर ज्यादा था। वो पैसा मांगे तो मां दे दे, वो बिगड़ता चला गया, कोई अंकुश नहीं था, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था, बिगड़ता गया। एक दिन इतना बिगड़ा, धुंधकारी ने डंडा उठाया और बाप को जमाया, दो ए बुढ़े पैसे दे, जुआ खेलना। आत्मदेव जी बोले बेटा तूने तो सारा पैसा बर्बाद कर दिया और मुझे मारता है। मैं जिस बेटे के लिए तड़पता रहा, रोता रहा, आज वही बेटा मुझे प्रताड़ित कर रहा है। तब आत्मदेव जी रो पड़े, विधाता बेटा नहीं था तो ही अच्छा था, आज है तो ये मार रहा है, तब बड़ा कष्ट हो रहा।
भगवान के विधान में खुश रहना सीखो। यदि ईश्वर कोई चीज नहीं देते उसमें भी ईश्वर की भलाई होती है। अब भगवान की कृपा देखिए कि जब आत्मदेव जी रोए, पिता बेटे ने मारा ना धुंधकारी ने, तब गौकर्ण जी ने समझाया। गौकर्ण जी आए, पिताजी क्यों रो रहे हो? बेटा देख धुंधकारी ने आज मुझे मारा। पिताजी आपने बच्चों को, धुंधकारी को, परिवार को अपना मान लिया, इसलिए तो आप सताए जा रहे हैं। इस संसार में कोई आपका नहीं है। देहेस्थ्यमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, परिवार आप कहते हो बेटा मेरा है, परिवार मेरा है, पत्नी कोई, अच्छा ये बताओ आपका क्या है? मैया ये बताओ, बेटा बेटी तो छोड़ो, पत्नी पति तो छोड़ो, क्या ये शरीर आपका है? शरीर आपका था तो आंखों में कम क्यों दिखने लगा? रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो घुटनों में दर्द हो गया, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बिगड़ गया, बुढ़ापे में शरीर साथ देना छोड़ दिया, आपका था तो रोक लेते ना। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर हमारा। अच्छा ये बताओ, शरीर पर आपका वश चलता है? क्या आप चाहते हो कि आप बुढ़े हो जाओ? नहीं चाहते ना, फिर भी हो गए। इसका मतलब शरीर पर आपकी जबरदस्ती नहीं चल रही है, शरीर पर आपका जोर नहीं चलता। क्यों जी चलता है? यदि आपका जोर चलता तो आप सदा जवान रहते, बुढ़े कैसे हो गए? इसका मतलब शरीर भी आपका नहीं है, आपका था तो बुढ़ा होने से बचा लिया होता अपने आप को, सदा जवान रहते। इसका मतलब शरीर भी आपका नहीं। जब शरीर आपका ना हो सका तो शरीर के संबंधी भला आपके कैसे हो सकते हैं? यही तो माया है नहीं कुछ अपना, पर अपना अपना मान के सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। यही तो ईश्वर की माया है, यही है माया। सबको अपना मान रहे हो जबकि आपका कुछ नहीं है। आप लोग जरा उस जगह, चाहे परिवार में चाहे शरीर में, उस जगह हाथ रख के बताओ जो आपका हो। आप शरीर के किस अंग को कह सकते हो कि ये मेरा? कहो जरा। शरीर के उस अंग पे हाथ रखो जो आपका हो, कहो जरा। मैया आप सबको कहूं, आप शरीर में उस जगह हाथ रखो जो शरीर का अंग आपका हो। रखो जरा हाथ। किसे आप कहोगे कि मेरा? बोलो मैया। है आपका शरीर का कोई भी हिस्सा? परिवार में हाथ रखो, कौन आपका है? ये परिवार केवल शमशान तक साथ देगा। परिवार कहां तक साथ देगा? हाँ, शमशान तक। शरीर चिता तक साथ देगा, परिवार शमशान तक, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, देहरी तक। पैसा तिजोरी तक, संसार तक साथ देगा। गैया बैल भैंस बकरा बकरी ये सब गोष्ठ तक साथ देंगे, पर आखिरी साथी कौन है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। ये कहा जब हम जाएंगे तो हमारा शरीर भी साथ ना देगा, चिता पर रह जाएगा जलता हुआ। हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे संग चलता है, धर्म हमारा साथ देगा।